नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, हमने फेसबुक पेज बनाने से लेकर फेसबुक पे अपनी पोस्ट सबमिट करना क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू और भी तरीकों से हमने जाना है। तो क्या आप अपने फेसबुक पेज पे रेगुलरली पोस्ट सबमिट कर पा रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और आपको क्या दिक्कत आ रही है। और क्या आप जानना चाहते हो एक ऐसा तरीका जिससे आप अगर कभी अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट ना भी सबमिट कर पाओ तो भी वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेशन के जरिए अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट सबमिट कर सकते हो। भले ही आप खुद से पोस्ट सबमिट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो किसी दिन, बट ये पोस्ट जरूर सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको हम दिखाएंगे, मैं आपको लेके चलूंगा जैसे हमेशा करते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका बताऊंगा। अगर आप ये प्रोसेस जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मेरे वो दोस्त जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इन्फोटॉक्स के जरिए हम लेके आते हैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बेहतर जॉब पा सकते हैं और एक पैसिव इनकम सोर्स डेवलप कर सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है गो गेट अस वीआईपी, जहाँ पे आपकी जो भी समस्याएं आती हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आप अगर कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपका कोई स्कूल है और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है स्कूल से रिलेटेड, जहाँ पे काफी सारे वीडियोस हैं। तो दोस्तों, अगर आप और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन और ट्यूटोरियल जानना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। दोस्तों, मैं काफी सारा कंटेंट यूट्यूब के जरिए, वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं पिछले 1 साल से, बट मेरे पास ऐसी काफी सारी क्वेरीज आ रही थी जिसमें लोगों को जब वो डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करते हैं तो उनको दिक्कतें आती हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और दूसरी दिक्कत उनको ये आ रही थी कि उनको एक सीक्वेंस नहीं समझ में आता कि किस चीज को पहले करें किस चीज को बाद में करें। तो इसी वजह से मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। जी दोस्तों, ये एक बहुत यूनिक कोर्स है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग लर्न करने जाएंगे, कहीं पे भी कहीं ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 50,000 75,000 तक उसकी फीस होगी। और उसके बाद भी जब कभी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और फ्यूचर में आपको कोई नए अपडेट्स या नई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर आपको वहां से सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट्स और लाइफ टाइम सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक यूनिक कोर्स है और इसकी प्राइस इस समय पे 90% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो इस लाइफ टाइम एसेट को आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने में या अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करने में, या फिर एक पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करने में। इसके अलावा अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है तो उसके लिए मेरी एक मास्टर क्लास है जो कि आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर उस मास्टर क्लास को देखिए। उसके अंदर मैंने ऐसे 12 तरीके बताए हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं सीधे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं तरीका जिससे आप अपने फेसबुक पेज पे ऑटोमेटिक पोस्टिंग सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बताने के लिए मैं एक फ्रेश पेज लेके चलूंगा जिसके अंदर ये चीज ऑलरेडी सेटअप नहीं है, जिससे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे किसी भी चीज के अंदर। फेसबुक के ट्यूटोरियल बनाने के समय मैंने 1-2 पेजेस बनाए हैं जो आप लोगों को सिखाने के लिए बनाए हैं, तो उसी में से किसी एक पेज को ले लेते हैं आज और उसी पे हम आपको बताते हैं किस तरह से आप ये ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको अपना ऑलरेडी ऐसा एक पेज दिखाऊंगा जिसपे मैंने ऑटो पोस्टिंग इनेबल कर रखा है और उस पर किस तरह के पोस्ट आते हैं, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि किस तरह के पोस्ट उसके ऊपर आते हैं और वो कैसे दिखते हैं। क्योंकि अभी अगर हम ऑटो पोस्टिंग इनेबल करेंगे भी, जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो इमीडिएटली पोस्ट नहीं होगी, वो पोस्ट होगी थोड़े टाइम बाद, और वो क्यों होगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये एक पेज है जो मैंने बनाया था, जो कि बिल्कुल एक फ्रेश पेज है, सिर्फ मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया था। तो इसके जरिए हम जानेंगे किस तरीके से हम ऑटो पोस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे पेज पे कुछ नहीं करना, अपने फेसबुक पेज पे मुझे कुछ नहीं करना, ऑल्दो मुझे एक टूल का यूज करना है जो कि एक ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है IFTTT। जी हाँ दोस्तों, बहुत अजीब सा नाम है,
बट ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग के तहत बनाया गया है। और अगर जो लोग कोडिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे। उसके किसी भी तरह के अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसके अंदर इफ देन दैट इस तरह के कुछ सिंटैक्स होते हैं, तो उसी को लेकर के इन्होंने नाम बनाया है। आई एफ से इफ होता है, फिर देन दैट और ये सब चीजें हैं। इस तरह इन्होंने 3 टीज के अंदर यूज किए हैं। और ये एक बहुत अच्छा ऑटोमेशन का प्लेटफॉर्म है, जिससे आप सारे जो भी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जो आईओटी के थ्रू ऑनलाइन है, उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर बहुत तरह के ऑटोमेशन आप कर सकते हो, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये ओपन सोर्स है। इसमें लोग अपने ऑटोमेशन बना बना करके सबमिट करते हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो अपने सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे। तो अभी हम और सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फेसबुक की बात करेंगे। अगर आपको और जानना है कि और क्या क्या चीजें कनेक्ट की जा सकती हैं, कैसे इस पावर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर मेरे पास 500 कमेंट आते हैं इस चीज के लिए, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि किस किस चीज के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। ऑल्दो इन शॉर्ट आप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को इससे कनेक्ट कर सकते हो, बट आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी चीज वर्क कर रही है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करता है। तो गाइस सिंपल, आपको आना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है iftripplet.com। आपको वैसे ब्राउजर पे दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, जिससे आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उस लिंक को भी रेफर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले तो हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे गूगल, फेसबुक। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक से कर सकते हो, तो उससे आसान हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फेसबुक से कनेक्ट हो जाता है, तो आपको और फर्दर सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। बट मैं आपको बताऊंगा गूगल से, जिससे कि आप वो सेटिंग भी जान लो, जो कि आप फेसबुक की आपको एक बार रजिस्टर करने के बाद करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप गूगल अकाउंट से रजिस्टर करते हो, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप फेसबुक से करते हो तो फेसबुक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको गूगल वाला तरीका लेके चलूंगा, जिससे आपको मैं ये भी बता पाऊँ कि कहाँ से आप अपना फेसबुक अकाउंट इससे लिंक कर सकते हो। तो सिंपल है गाइज, आप यहाँ पे गूगल पे क्लिक करोगे और ये आपके जीमेल का ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाओगे। सेम वही चीज फेसबुक से हो पाएगी। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट डमी, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट आप लोगों के लिए रजिस्टर करके पहले से जीमेल से रख रखा है, जिससे ज्यादा टाइम यहाँ वीडियो में ना लगे। तो मैं पहले उसको लॉगिन कर लेता हूँ, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब आप लॉगिन करोगे IFTTT में, तो इस तरह का कुछ आपका स्क्रीन ओपन होके आएगा। यहाँ टॉप पे आपको दिखेगा एक आइकन यहाँ पे, तो इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट है जो आपने अभी रजिस्टर किया है। तो इसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी, जैसे इसके अंदर आपके अकाउंट के बारे में दिखेगा, अकाउंट की सेटिंग्स, एक्टिविटी, एप्लेट्स, इनको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अकाउंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये अकाउंट है, और यहाँ पे हमें नीचे दिखा रहा है लिंक्ड अकाउंट्स। तो कौन से अकाउंट्स हमने लिंक कर रखे हैं, और भी काफी सारे अकाउंट्स हैं जो हम इसके अंदर लिंक कर सकते हैं, उसको हम आगे कभी देखेंगे। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फेसबुक इज नॉट लिंक्ड, क्योंकि मैंने ये गूगल से बनाया है, तो गूगल का अकाउंट लिंक्ड है, जिसको दिखा रहा है अनलिंक। मैं चाहूँ तो इसको अनलिंक कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने रजिस्टर कराया गूगल से, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल को इसने लिंक कर लिया है। तो इसी तरीके से हम फेसबुक को यहाँ पे क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप फेसबुक से ही लॉगिन कर रहे हैं, तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये सेटिंग आपकी बहुत काम आएगी इन केस आपको फ्यूचर में अगर गूगल को लिंक करना है, या किसी लिंकिंग को हटाना है, ऐड करना है, तो ये चीज आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो गाइज, इसने अभी जब मैंने लिंक पे क्लिक किया, तो इसने बताया फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लिंक, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, और वो ऑलरेडी मेरा लिंक्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से वो लिंक्ड है। बट अब अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट को ऑलरेडी एक बार लिंक कर लिया है, तो आप इसको यहाँ पे एक दूसरे प्रोफाइल में लिंक नहीं कर सकते हैं, बट उसका भी एक तरीका है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना फेसबुक का ये अकाउंट लॉग आउट करना पड़ेगा, और एक दूसरे फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर से डिफॉल्ट ले लेता है इस सेटिंग को। तो फ्रेंड्स, मैंने एक दूसरे फेसबुक अकाउंट से दूसरे ब्राउजर के अंदर लॉगिन किया है, और सेम IFTTT का अकाउंट जो हमने पीछे देखा था, उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे सेम हम आ जाएंगे अकाउंट्स पे, और उसके बाद हम लिंक करेंगे अपना फेसबुक पेज। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फेसबुक को लिंक करने के लिए इस लिंक योर अकाउंट पे क्लिक किया है, और अब ये फेसबुक पेज से लिंक हो जाएगा।
तो ये बता रहा है फेसबुक हैज बीन लिंक्ड। तो फ्रेंड्स अब हमारा फेसबुक का अकाउंट लिंक हो गया है। अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हम अपने फेसबुक पेज से एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे चाहिए आरएसएस फीड का कोई लिंक। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन, और ये आपकी अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उस पर ये डेफिनेटली होता है बहुत इजीली। अदरवाइज भी आपको उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी वेबसाइट का आपको इस पे आरएसएस लिंक करना है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का आरएसएस लिंक करना है कि आप अपनी जो भी ब्लॉग वेबसाइट है उसका जो भी कोई ब्लॉग पोस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे आ जाए, तो वो भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। बट यहाँ क्योंकि हमारा ये पेज हेल्थ से रिलेटेड है तो हम गूगल करके ही सर्च कर लेते हैं, तो हमें आरएसएस फीड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने डाला आरएसएस फीड्स रिलेटेड टू हेल्थ, क्योंकि मेरा जो पेज है फेसबुक का वो हेल्थ नीश का है, तो डेफिनेटली मुझे उसी से रिलेटेड आरएसएस फीड्स चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे काफी सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसमें अगर हम ये सेकंड लिंक देखें तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक वेबसाइट है, इसमें आगे लिखा है न्यूज फीड्स डैश आरएसएस, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज आएंगी उसकी आरएसएस फीड्स का लिंक है। तो आपको सिंपल है ये वाला लिंक जो है कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसी को हम आगे यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं दोबारा से अपने IFTTT अकाउंट पे, और यहाँ पे आपको ये सर्च का ऑप्शन दिखेगा। जब आप इसके होम पे आएंगे तो आपको वहां पे सर्च में डालना है आरएसएस और उसको सर्च करना है। तो जब आप यहाँ पे आरएसएस डालेंगे तो आपको इस तरह से ये आरएसएस के बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि आरएसएस फीड से आप बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बट हमें अभी करना है आरएसएस टू फेसबुक। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं आरएसएस टू फेसबुक का एक मेरे पास यहाँ पे एक ऑटोमेशन आ गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा गाइज। तो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है आरएसएस टू फेसबुक पेज, जो कि हमें करना है। हमें ये आरएसएस फीड अपने फेसबुक पेज पे कनेक्ट करनी है, और उससे फायदा क्या होगा, जब भी इस वेबसाइट पे कोई भी एक ये न्यूज सबमिट करेंगे, चाहे दिन में एक बार करें चाहे 4 बार करें, तो ये आपके पेज पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो मेरा ऑलरेडी सेटअप है उस पर किस तरीके से ये न्यूज जाती है। बट आइए पहले इसकी हम सेटिंग्स जान लेते हैं। तो देख रहे हैं आरएसएस टू फेसबुक पेज, और यहाँ पे नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब ये बता रहा है गोइंग टू फेसबुक। अब ये फेसबुक पेज को कनेक्ट कर रहा है। गाइस अब ये आपसे पूछेगा उस आपके फेसबुक अकाउंट को जिसको आपने कनेक्ट किया था। आप कनेक्ट पेज नहीं करेंगे, आप कनेक्ट करेंगे फेसबुक का अकाउंट। बट अब आपको ये लिस्ट दिखाएगा उन सभी पेजेस की जो उस फेसबुक अकाउंट में है। जैसे शुरुआत में ही हमको वो वाला पेज दिखा रहा है जिसको हमको कनेक्ट करना है, और हम उस पेज को अपने को चूज कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। तो इससे अब मेरा पेज कनेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर ऑटोमेशन से जिसको मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब आप ये देख रहे हैं दिखा रहा है कनेक्टिंग, और कनेक्टिंग करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन कर दिया एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में खाली आप यहाँ देख रहे हैं फीड यूआरएल। तो इस फीड यूआरएल की जगह जो कि डिफॉल्ट दिखा रहा है, ये आपको ये कॉपी करना है यहाँ से फीड यूआरएल, और इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। गाइस ये मुझे लग रहा है कि कुछ हमारी गलत फीड है, क्योंकि फीड यूआरएल का मतलब ये है कि लास्ट में फीड लिखा होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको यहाँ से हटाएं तो आप यहाँ देख रहे हैं इसने जो डिफॉल्ट आपको दिखाया है उसमें लास्ट में फीड होना चाहिए, उसी फीड यूआरएल को ये लेगा। तो आइए हम एक दूसरा फीड यूआरएल सर्च कर लेते हैं। तो ये कोई भी गलत यूआरएल एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए कभी भी इसमें कोई गलती होने का चांसेस नहीं है। मान लीजिए जो यूआरएल आप डाल रहे हो उसको नहीं ले रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर यूआरएल अभी इस समय वर्क ना कर रहा हो, क्योंकि जब ये उसको सेव करता है तो उसको ये टेस्ट जरूर करता है। तो डेफिनेटली कि अब आप गाइस ये देख रहे हैं हमने कि दूसरी वेबसाइट ओपन करी है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी आरएसएस फीड्स हैं। तो इसमें से कोई भी एक आरएसएस फीड्स मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक आरएसएस फीड यहाँ से कॉपी की, और आइए इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और हम इसको दोबारा देख सकते हैं अगर हमें इसको एडिट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आप सेटिंग्स पे जाएंगे और ये दोबारा वो इंटरफेस ओपन कर देगा जहाँ पे आपने अपनी फीड सबमिट की थी। अगर आप फ्यूचर में चाहते हो इसको डिसेबल करना या दूसरी फीड सबमिट करना तो वो भी आप कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इकोनॉमिक टाइम्स की एक फीड यहाँ पे सबमिट की थी, इसको यहाँ दिखा रहा है। इसको यहाँ पे आप इनेबल करेंगे गेट नोटिफिकेशन व्हेन दिस कनेक्शन इज एक्टिव। जब ये कनेक्शन एक्टिव होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है कनेक्शन को एक्टिव होने में,
तो ये आप इसको एनेबल कर दीजिए, तो इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप व्यू एक्टिविटी पे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितनी बार रन हुआ है पीछे। तो यहाँ देखिए अभी हमने एक्टिविटी की थी खाली अपडेट करने की और टर्न ऑन करने की, तो इसको ये दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव अपने उस पर ले जा करके कि किस तरह से एक्टिविटीज ये दिखाता है। यहाँ से गाइस चेक नाउ पे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये कनेक्शन चल रहा है कि नहीं। अब ये लिख के आ रहा है चेक कंप्लीटेड, मतलब ये सही है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत होती तो ये हमें एरर बता देता। तो इस तरीके से अब ये आपके इस पेज से कनेक्ट हो गया है, और जो भी न्यूज फीड यहाँ पे health.economic times पे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल वाले आरएसएस के थ्रू आएगी, वो जब भी इसके ऊपर कोई नई न्यूज सबमिट करेंगे तो आपके पेज पे वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी विद ऑल द डिटेल्स। तो कितना आसान था अपने पेज पे ये ऑटोमेशन सेटअप करना। तो आइए हम देख लेते हैं कि ये एक ऑटोमेशन जो मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि इस तरह से ये फीड्स आती हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा वो फेसबुक अकाउंट है जिसको मेरे को आपको दिखाना है, और यहाँ पे ये पेज है। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो पेज जिसके ऊपर ये फीड्स आती हैं, देखने में वो फीड कैसी लगती है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये फीड वाकई में आती है, और आती है तो किस तरह की देखने में लगती है। तो आप इवन चाहें तो इस पेज को मेरे विजिट कर सकते हैं। इस पेज का यूआरएल आपको ब्राउजर में दिख रहा होगा। तो इस पेज पे अगर मैं जाऊं, तो अगर मैं इस पे गाइस इसकी पोस्ट पे जाते हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये एक पोस्ट अभी आई है इसके ऊपर, और ये 2 घंटे पहले आई है, और इसमें दिखा रहा है टॉप बिज हेडलाइंस टुमारो लिमिट रेस स्विगी लेज ऑफ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक पोस्ट है विद इमेज, इसके नीचे इसकी हेडलाइन भी है और लोगों की रीच भी आनी शुरू हो गई है। अगर नीचे थोड़ा और स्क्रॉल कर जाए तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक पोस्ट आई हुई है, और इसके अंदर भी लाइक्स हैं और इसके अंदर भी इमेजेस आ रही हैं। और नीचे आप आएंगे तो और आपको पोस्ट मिलेंगी। तो ये सारी पोस्ट जो इस पेज पे आ रही हैं वो ऑटोमेशन की हैं, क्योंकि इस पेज पे कोई भी पोस्ट हम खुद से नहीं डाल रहे हैं, तो ये ऑटोमेशन वाली पोस्ट आ रही हैं, और डेफिनेटली ये रीच और एंगेजमेंट भी क्रिएट कर रही हैं। तो इसका IFTTT का अकाउंट ये है गाइस, और इसके अंदर यहाँ पे ये हमने फेसबुक और RSS की ऑटोमेशन की हुई है खाली। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस अपने, और यहाँ पे क्लिक करेंगे माई एपलेट्स पे। तो जितनी भी एपलेट्स आप ये ऐड करेंगे, इसको हम एपलेट्स बोलते हैं, तो वो सारी एपलेट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी जब आप माई एपलेट्स में जाएंगे। तो ये देखिए ये सारी एपलेट्स मैंने बनाई हैं अलग अलग। यहाँ पे हमने RSS फीड्स के लिए अलग अलग एपलेट्स बनाई हुई हैं, उनको हमने लिंक किया हुआ है। तो अगर इसमें से किसी एपलेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ गाइज, तो दोबारा ये उसी फॉर्म में ओपन हो जाएगा जब हमने ऐड किया था। तो आपको दिखाया था ऑलरेडी, यहाँ कनेक्टेड इस तरह से आ गया। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फीड यूआरएल दिखा रहा है, यहाँ पे ये फीड यूआरएल आपको यहीं से दिखा रहा है। आप सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये आपको और बाकी की डिटेल्स दिखाएगा। इसके अंदर गाइस और भी एपलेट्स होते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट एपलेट्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। जैसे मैंने आपको जो एपलेट उस समय बताया था वहाँ पे RSS टू फेसबुक वो डिफरेंट था, और यहाँ पे ये एपलेट कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको URL भी दे रहा है, और URL के अलावा ये कुछ सेटिंग्स और दे रहा है। अब ये लिंक URL में गाइस ये सेटिंग्स क्या है आप सोच रहे होंगे। तो सिंपल, अगर आपके एपलेट में वो लिंक URL की सेटिंग्स मांगता है, इसका मतलब ये है कि आप क्या क्या चीज उस फीड में से दिखाना जा रहे हैं, क्योंकि उस फीड में उसका URL भी है। मतलब कोई चाहे तो उस पर क्लिक करके सीधा उस पोस्ट पे जा सकता है, उस वेबसाइट पे जा सकता है। उसका टाइटल है, उसका कंटेंट है, इमेज है, और कब ये पब्लिश किया गया ये भी है। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर ली है, और साथ में हमने ऐड किया BR टैग। तो ये सारी चीजें जब भी आपको ये लिंक URL यहाँ पे दिखाएगा, तो ये आपको दिखाएगा ऑप्शन ऐड करने का। आपको इसके अंदर खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे अगर मैं इसको पब्लिश्ड को हटा देता हूँ, तो इसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप नीचे यहाँ देख रहे हैं ऐड इंग्रेडिएंट, तो इसके अंदर देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। तो क्या क्या चीजें इस फीड के अंदर अवेलेबल हैं वो दिखा रहा है। अब आपको क्या क्या दिखानी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और हर एक के बाद एक BR टैग लगा दीजिएगा जिससे ये नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाए, अदरवाइज वो कुछ प्रॉपरली नहीं दिखेगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन होता है मैसेज का भी। अगर आप अपना कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, तो जैसे फेसबुक की पोस्ट पे टेक्स्ट एरिया में मैसेज चला जाता है, उस तरह से आपका ये मैसेज चला जाएगा। तो आप इसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो इसको मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो चीज आप यहाँ सेट कर दोगे वो हर पोस्ट में जाएगी, तो वो चीज रिपीटेड हो जाएगी। बट अगर आपको कोई ऐसी चीज कन्वे करनी है जो कॉमन है हर पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट इसको आप आके चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी सेटिंग्स इस एपलेट के अंदर करोगे उसको आप सेव कर लोगे। तो गाइज अब इसमें देखिए रन 156 टाइम्स ये दिखा रहा है, और लास्ट एक्टिविटी इसने कब की थी ये भी ये दिखा रहा है।
तो हम इसकी एक्टिविटी पे क्लिक कर लेते हैं। ये एक्टिविटी इस पे डिपेंडेंट होती है कि उस आरएसएस फीड पे कोई नई पोस्ट पब्लिश कर रही है कि नहीं वो पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एपलेट ट्रेंड दिखा रहा है, ये सारी हमारी एक्टिविटीज दिखा रहा है उस पर्टिकुलर एपलेट की। अगर आप चाहते हैं टोटल एक्टिविटीज देखना जितने भी एपलेट्स हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे अकाउंट में आएंगे और आप एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो एक बार आप एक्टिविटी में आ जाएंगे तो आपको जितने भी और एपलेट्स हैं उनकी जब जब भी जो एक्टिविटी हुई है वो देखिए। जैसे ये कुछ एपलेट हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक इकोनॉमिक पॉलिसी की एक एपलेट है जो कि आज ही रन हुई है। तो इस तरीके से डेट भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है, तो इसको आप क्लिक करके भी देख सकते हो। और यही पोस्ट हमने अभी अपने इस पेज पे भी देखी थी, जो कि हमारी 2 आवर्स पहले या इस तरह से जो हमारी रन हुई थी। तो यही सारी हमारी एक्टिविटीज यहाँ पे थी। अगर आप इसमें से किसी एपलेट को ऑफ करना चाहते हैं तो उसका भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आप दोबारा से अपने एपलेट्स के ऑप्शन पे आ जाएंगे और उसमें आपको कहीं डिटेल में नहीं जाना, सिंपल आपको इस एपलेट को सेलेक्ट करना है और नीचे ऑप्शन होता है कनेक्टेड का, तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये आपका डिस्कनेक्ट हो गया और इस तरीके से आप किसी एपलेट को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसके अंदर बहुत सारे और ऑटोमेशन हैं, उनको आप सर्च कर सकते हो और उसका आप फायदा उठा सकते हो। आज हमने डिस्कस किया किस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट कर सकते हो किसी भी आरएसएस फीड से जिसके ऊपर पोस्ट आ रहे हो प्रॉपर, और आपको ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि किस पे पोस्ट अच्छे आ रहे हैं किस पे नहीं। तो ये आपको सिर्फ टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ये ऑटोमेशन क्रिएट किया और ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप अपने आरएसएस फीड्स ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। और जिस दिन भी आप आरएसएस फीड सेटअप करेंगे, सेम डे कोई पोस्ट अगर उसके ऊपर नहीं आ रही है तो इट मींस वहां पे एक्टिवली पोस्ट नहीं आ रही है, तो आप दूसरी कोई आरएसएस फीड उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। बट एक बार अगर आपने एक प्रॉपर वेबसाइट इसके ऊपर सेटअप कर दी तो आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली आने लगेंगी, जैसा मैंने आपको एक अपने पेज के ऊपर दिखाया है। इनफैक्ट आप उस पेज को जाके विजिट भी कर सकते हो और आप देख सकते हो उसके ऊपर जो पोस्ट आ रही हैं, उस पोस्ट पे काफी अच्छा हमारा एंगेजमेंट आता है, बट हम उसके ऊपर खुद से कोई भी पोस्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना सेटअप जरूर करिएगा IFTTT को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी एपलेट में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। और अभी तक आपने अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि इसके आगे जो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ फेसबुक सीरीज के अंदर वो बहुत ही कमाल का होगा और आपके काफी काम आएगा। और जल्दी ही हम फेसबुक एड्स की सीरीज भी इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफिनेटली आप ये सारे काम के वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।